आज इस पवित्र दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जो मौका परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग जगहों पर बैठ करके वचन सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार भी मैं कहता हूँ। आज परमेश्वर का वचन से अध्ययन करने के लिए पहला कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद को पढ़ करके हम आरंभ करेंगे। पहला कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद। 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो है आवर पासओवर लैम्ब, हमारा फसह का मेमना। यहां पर पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों को पत्री लिखने का समय वो कहता है कि हमारा फसह का मेमना जो बलिदान हुआ है, हमारा फसह का मेमना जिसको काटा गया है, वह प्रभु यीशु मसीह है। और जब फसह के बारे में 2-3 शब्दों को मैं आज आपके सामने जिसको लेकर के आज चर्चा करना चाहता हूं, उसमें से पहला शब्द है फसह। पिछले सप्ताह में हमने इस बात के विषय में अध्ययन किया कि परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजा, उसमें से 9 विपत्तियों के बारे में पिछले सप्ताह में हमने विस्तार रूप से अध्ययन किया है, और 10वां विपत्ति को मैंने वहां पर छोड़ा है। और मैंने आपको इस बात को भी कहा है कि जो 10 विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र में भेजा है, वो हर एक विपत्ति मिस्र के एक एक आराधना के मूर्ति के ऊपर प्रहार था। मिस्र के लोग अलग अलग प्रकार के ईश्वरों को मानते थे, चाहे वो जानवर के रूप में हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो आधा इंसान या आधा जानवर के रूप में हो, उसको ऐसा मिस्र के लोग मानते थे और उसकी पूजा करते थे, उसकी उपासना करते थे, उसके लिए उत्सव मनाते थे। और परमेश्वर ने बोला कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, और वो जीवित परमेश्वर मिस्र के तमाम इस संसार के ईश्वरों पर अपने जो बल है, अपना जो महिमा है, अपना सामर्थ्य है, उसको प्रकट किया और अपना सामर्थ्य से इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकाल करके लेके आया। और जब 9 विपत्ति मिस्र में पड़ा, एक एक विपत्ति के बाद फिरौन का मन और कठोर होता गया। जब विपत्ति पढ़ रहे थे, मूसा और हारून को बुलाया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुम लोगों को जाने के लिए दे दूंगा। पर जब विपत्ति हट जाते थे, उनका हृदय कठोर हो जाता था। मैंने आपसे 5 उन बातों को कहा है जो फिरौन ने मूसा और हारून से कहा है कि तुम आलसी लोग हो, तुम आलसी होने का वजह से क्या है कि आराधना करना चाहते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम मेहनत करना नहीं चाहता है। वो उसका पहला तरीका था इस्राएलियों को बांध के रखने के लिए, उनको उकसाओ, उनको बोलो तुम आलसी है, ताकि वो काम में बंधे रहे। फिर वो कहने लगा नहीं, यहीं पर आराधना करो, आराधना करने के लिए कहां जाना है, यहीं पर आराधना करो। मूसा और हारून ने बोला नहीं, हम मरुस्थल में जाकर के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। फिर वो कहने लगा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो ज्यादा दूर मत जाओ, है ना। शैतान हमेशा हमें पीछे को खींचता है, वो कहता है ज्यादा दूर मत जाओ।
फिर वो कहने लगा कि तुम पुरुष जाओ, महिलाओं को बच्चों को यहां पर छोड़ करके तुम पुरुष जाओ। और मूसा ने कहा हम पूरे परिवार समेत परमेश्वर की आराधना करेंगे। फिर फिरौन ने कहने लगा चलो तुम जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु तुम्हारे भेड़ बकरियों को यहां पर छोड़ करके जाओ। और मूसा उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। मूसा ने कहा हमारे भेड़ बकरियों में से, हमारे पशु संपत्ति से हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, इसलिए हम अपना पशु संपत्ति को साथ लेके जाएंगे, हम अपना परिवार को साथ लेकर के जाएंगे, हम अपना सामान को साथ लेकर के जाएंगे। और फिरौन मूसा से कहने लगा अब मैं समझ गया, तुम लोग यहां से रवाना होना चाहते हैं, मेरा गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं, मिस्र को छोड़ करके जाना चाहते हैं, इसलिए तुम आगे मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं आना। जिस दिन तुम मेरा चेहरा देखने के लिए आओगे उस दिन मारे जाओगे। और मूसा ने कहा यहोवा ना करे कि मैं कभी तुम्हारा चेहरा देखने पाए। और मूसा और हारून वहां से निकल गया, फिरौन के महल में से निकल गया है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा है कि अब मैं एक अंतिम विपत्ति मिस्र में भेजना चाहता हूं, अंतिम विपत्ति। और जब अंतिम विपत्ति भेजने के लिए जो समय आया वो फिरौन के ऊपर एक प्रहार था। मिस्र में अनेक ईश्वर होने के बावजूद भी मिस्र के लोग फिरौन को परमेश्वर का प्रतिरूप मानकर उसकी पूजा करते थे, फिरौन की आराधना करते थे, फिरौन की उपासना करते थे। और फिरौन बाकी सभी ईश्वरों के ऊपर अपने आप को स्थापित करता था, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरी उपासना करो। और परमेश्वर ने बोला अब मैं फिरौन को छूंगा, अब मैं फिरौन के संतानों को छूंगा, अब मिस्र के हर एक पहलौठे को मैं छू लूंगा। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाए उस योजना है कि पहलौठों को मार डालना। और पहलौठों को मरने से, इस्राएलियों का पहलौठों को मरने से बचाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया वो योजना है फसह या पासओवर। और फसह का पर्व यहूदियों का छुटकारे का याद दिलाने वाला एक पर्व है। निर्गमन का पुस्तक 12वें अध्याय में इसके बारे में लिखा है। फसह, उसको इंग्लिश में पासओवर कहते हैं। पासओवर का अर्थ है पार चला जाना। परमेश्वर ने बोला मौत का फरिश्ता आधी रात के वक्त मिस्र में आएगा और मिस्र के हर एक घर में घुसेगा, मिस्र के हर एक घर में घुस करके और फिरौन के पहलौठे से लेकर के और बंदी गृह में या जेल में पड़ा हुआ उसके सबसे छोटा एक कैदी का पहलौठा तक मारा जाएगा, हर एक जानवर का पहलौठा मारा जाएगा। और मिस्र में एक बहुत बड़ा विलाप होगा। इस विलाप के बीच में वो लोग तुम्हें वहां से जाने के लिए कहेगा अब मैं अपना सामर्थ्य से, अपना ताकत से इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। सालों से दबे हुए लोग, शैतान आपको दबा करके रखा है, बीमारी आपको दबा करके रखा है, कर्ज आपको दबा करके रखा है, इस संसार के बुरी बुरी आदतें आपको दबा करके रखा है। आप छुटकारा पाना चाहता है, आजादी में आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है हर परिस्थिति से आपको छुड़ा सके, हर बंधन से आपको छुड़ा सके, हर बीमारी से आपको छुड़ा सके, हर शैतानी ताकत से आपको छुड़ा सके। हालेलुया, आमीन। कभी कभी इस्राएली नाराज हो जाते थे हमारे समय, अरे इतने चमत्कार होने के बावजूद भी, परमेश्वर इतना कार्य करने के बावजूद भी फिरौन का मन को क्या हो गया है, फिरौन में क्यों नहीं छोड़ रहे। कई बार हम भी दुखी हो जाता है ना। इतना प्रार्थना किया, इतना बाइबल पढ़ा, इतना चर्च गया, इतना उपवास किया, भूत जाता है वापस आता है,
जाता है, वापस आता है। बीमारी खत्म हो जाता है, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो जाता है ना। एक कर्जे से उबरा नहीं, दूसरा कर्जा आ जाता है। एक व्यक्ति चंगा हुआ नहीं, दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। हम कई बार परेशानियों का, बंधनों का, श्रापों का एक साइकिल में फंस जाता है, उसमें हम घूमते रहता है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर आस बना करके रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो अपना भुजबल से आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका अपना योजना है, उसका अपना सामर्थ्य है, उसका अपना कार्य है। कई बार वो हमारा समझ में नहीं आता है। आमीन। और इसलिए फसह का पर्व परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला हर साल इसको मनाना है। राइट। अब हम इसमें जाकर के कुछ पदों को पढ़ेंगे ताकि हमें इन चीजों के बारे में समझ में आ जाए। और फसह के बारे में सारे बातें बताने के लिए इतवार का दिन समय नहीं रहता है, लेकिन कुछ बातें जो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, उन बातों को मैं लिख करके लाया है, उन बातों को आपके सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। हमेशा मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि कभी भी किसी को वचन सुन करके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट उत्पन्न हो जाता है या कोई सवाल उत्पन्न हो जाता है, वो किसी न किसी से आप जरूर पूछें। यदि आपको जवाब नहीं मिला है तो मेरे से भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए परमेश्वर का वचन के अनुसार। हालेलुया। हम निर्गमन का पुस्तक है 11वां अध्याय, उसका पहला पद से लेकर के उसका 3रा पद तक पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे। आमीन। यहां पर एक्सोडस चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अधिक महान था। जब आप निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 40वां पद पढ़ने का समय लिखा गया, इस्राएली लोग 430 वर्ष मिस्र में रहा। 430 वर्ष। ये 430 वर्ष में उनको कोई तनख्वाह नहीं मिला। फिरौन इसराइलियों से काम कराता था। इसराइली लोग क्या काम करते थे? ईंट पातने का काम करते थे। ये ईंटों से फिरौन अपने भंडार गृहों को बनाते थे, पिरामिडों को बनाते थे, और अन्य चीजों को, जो बड़े बड़े इमारतें थे, उन इमारतों को फिरौन बनाते थे। और इसराइली लोगों को क्या दिया उन्होंने? इसराइली लोगों के लिए उनका भेड़ बकरियों को चराने के लिए गोसेन देश जो यूसुफ के समय उनको दिया, उसमें वे लोग रहते थे। उसके अलावा कुछ भोजन वस्तु उनको देते थे, और जो अधिकारी मिस्र के थे वो इसराइलियों पर अत्याचार भी करते थे। और कोई तनख्वाह नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला, क्योंकि वे लोग गुलाम थे। गुलामों का कोई अधिकार नहीं होता, गुलामों का कोई तनख्वाह नहीं होता, गुलामों का सुधी कोई नहीं लेता। गुलाम तो गुलाम होता है ना, बंधुआ मजदूर है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उनके लोग खाली हाथ जाए। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया। परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर ने बोला कि तुम लोग जाने से पहले, है ना, हर व्यक्ति क्या करते हैं, अपना अपना पड़ोसियों से, अपना अपना पड़ोसनों से सोने और चांदी के गहने मांगे। आजकल सोने और चांदी के गहने कोई एक दूसरे को उधार में शायद देता नहीं, अपना अपना संभाल के रखते हैं, है ना। आर्टिफिशियल तो देता होगा। हमारे यहां पर भी ऐसा पुराने समय के महिलाओं को देखिए, जब सब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे
या चाचा ताऊ के सब लोग एक साथ एक ही इलाका में रहते थे, तो क्या हुआ करते थे, किसी को शादी में जाना तो अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते तो दूसरे से लेते थे, अच्छे गहने नहीं होते तो दूसरों से लेते थे, कई बार मांग मांग करके लोग पहन करके जाते थे, है ना। मेरे बचपन में पड़ोसियों का आपस में झगड़ा होते हुए मैंने देखा है, मैंने तुम्हें असली दिया, तूने नकली बना करके मेरे हाथ में थमा दिया है, आपस में लड़ने भी चले जाते थे। क्योंकि जब उधार मांगते थे उस वक्त वो जांच पड़ताल करके देखते नहीं थे कि ये असली है या नकली है, लेकिन जब वापस देते तो सामने वाला कहते थे मैंने तुम्हें क्या दिया, असली दिया और तुमने मुझे नकली दिया है। राइट। यहां पर क्या हुआ कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला है मिस्र के लोगों से क्या करो, सोने और चांदी के गहने मांगो, क्योंकि तुम लोग उत्सव मनाने के लिए जा रहे। आदमी सबसे ज्यादा सज धज कर जो जाते हैं वो उत्सव मनाने के लिए या शादियों में जाते हैं। और ये उत्सव मनाने के लिए जब लोग जा रहे थे, उन्होंने उसको सोने और चांदी के गहने मांगे, और परमेश्वर ने मिस्रियों के मन में इस्राएलियों के प्रति इतना दया दिखाए कि जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। राइट। इतने खुश होकर के दिए। उसके अलावा मूसा नाम का व्यक्ति फिरौन के कर्मचारियों के सामने उनका स्वभाव का वजह से, उनका चरित्र का वजह से एक आदर और सम्मान पाया हुआ व्यक्ति था, और लोग उनको महान या श्रेष्ठ समझते थे। और उस परिस्थिति में हम देखते हैं यहां पर लोगों ने क्या दिया है, उनको सोना दिया, चांदी दिया, गहने दी। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा मेहनत का आदर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आपके जो स्वास्थ्य को शैतान ने इतने साल इस्तेमाल किया है वो वापस देने में परमेश्वर सामर्थ्य है। शैतान ने आपका नौकरी पर जो प्रभाव डाला, आपका जीवन के हर आशीष पर प्रभाव डाला, आपको कर्जे में डुबा के रखा, आपको कभी मेहनत का फल नहीं दिया। हमारा परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, वो अपने बच्चों का मेहनत को भूल जाए, वो अपना बच्चों का मेहनत को याद रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब प्रतिफल बोलता है, बाइबल का सबसे उत्तम सबसे बड़ा प्रतिफल जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है ना, वो पुरस्कार हमें कहां मिलेगा, स्वर्ग राज्य में मिलेगा। हमारा उत्तम प्रतिफल, हमारा उत्तम पुरस्कार स्वर्ग में है। लेकिन हमारा परमेश्वर इस संसार में भी अपने बच्चों को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर के पीछे जाएगा, जो परमेश्वर को मानेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, शुरुआती दौर में लगता है हम हार रहे, सब कुछ हमारा विरोध में हो रहा है, हमारा मेहनत व्यर्थ में जा रहा है, लोग फालतू में हमसे काम करा रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। परंतु समय आने दो, हालेलुया, दबा दबाकर, हिला हिलाकर, ब्याज समेत परमेश्वर आपको लौटाने वाला है। आमीन। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इस धन को बाद में इस्राएलियों ने मिसयूज किया है। मैं जब वहां पर आ जाऊंगा मैं उसके बारे में आपसे बोलूंगा, इसलिए मैं केवल एक टिप्पणी यहां पर करना चाहता हूं। जो कुछ भी आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया वो फ्री का नहीं है, वो उसकी दया का है, उसको मिसयूज नहीं करना। जो कुछ भी हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया, चाहे वो शिक्षा होगा, चाहे वो धन संपत्ति होगा, चाहे वो स्वास्थ्य होगा, चाहे अन्य चीजें होंगे, और एक दिन परमेश्वर हमसे हिसाब किताब मांगेगा कि इन चीजों के साथ तूने क्या किया। उस दिन परमेश्वर को हम क्या जवाब दे पाएंगे, इसके बारे में अभी से सोच करके रखना। इस्राएलियों ने सोचा हमें मुफ्त में मिला है, इसलिए परमेश्वर ने क्या, इस्राएलियों ने क्या किया, इसको मिसयूज किया। इसको मिसयूज करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, दंड भी दिया है। वहां पर हम आएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम फसह में आएंगे। यह फसह के पहले की बात है।
फसह जब हो जाएगा, इस्राएलियों को जाना होगा, तो परमेश्वर ने बोला पहले से ही मांग के रख लेना, हम उत्सव मनाने के लिए जाएंगे और हमारी हेल्प कर लेना, लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर तुम क्या करना, निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 3 पद में हम देखेंगे वहां पर फसह के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3, इस्राएलियों की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले, एक एक मेमना लेकर के रखे। एक घराने के लिए एक मेमना, है ना। यदि बाइबल में यह भी लिखा है एक घर के लोग पूरा उस मेमने को खा नहीं सकते हैं, उसका बलिदान चढ़ाने के बाद उसको खा नहीं सकते हैं, तो 2 परिवार मिलाकर के एक मेमने को ले। यानी परमेश्वर की योजना यह है कि जो मेमना काटा जाएगा वो मेमना पूरी तरह से इस्तेमाल में आए। हालेलुया। क्योंकि वो मेमना पवित्र है, क्योंकि वो मेमना परमेश्वर का योजना है। आमीन। पुराने नियम में एक परिवार के छुटकारे के लिए एक मेमना है, तो नया नियम जब आते हैं वहां पर हम देखते गए सारे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर का एक मेमना काटा गया। हालेलुया। आमीन। इस्राएलियों का छुटकारे के लिए, इस्राएलियों का एक परिवार का छुटकारे के लिए एक मेमना काटा गया। एक मेमने को लेना, वह मेमना फिर कैसा होना चाहिए। 12वां अध्याय का 5वां पद में एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 5 उसमें क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लो। एक निर्दोष मेमना, 1 वर्ष का एक निर्दोष मेमना, उसको लेने के लिए कहा है। आमीन। ये सारे बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह पर सटीक बैठता है। इब्रानियों के पत्री अध्याय 4 उसका 15वां पद को जब हम पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15, वो पढ़ने के बाद फिर मैं इस पोर्शन में वापस आना चाहता है। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15 यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला, निष्पाप निकला। अब ये मेमना यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29वां पद पढ़ने का समय, ये मैं याद से बोला है, फिलहाल मैं देखा नहीं, सही हो सकता है। यूहन्ना 1:29 उसमें लिखा गया है, यूहन्ना ने बोला देखो सारे जगत का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा था और उस यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने बोला, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, देखो सारे जगत का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। पुराना नियम में इस्राएलियों के लिए अलग अलग मेमना अलग अलग समय पर काटा जाता था। वो मेमना जो छुटकारा देता था वो छुटकारा तात्कालिक हुआ करता था। फसह का जो मेमना काटा गया वो इस्राएलियों को मिस्र से के गुलामी से छुटकारा दिया। प्रायश्चित का दिन जो मेमना काटा जाता था 1 साल का राष्ट्र का पापों का माफी के लिए काटा जाता था। जब भी कोई पाप करता था वो मेमने को ले आता था, उसको काटता था, वो उसका पुराने पापों को उसका प्रायश्चित के लिए काटा जाता था। पुराना नियम में जानवरों को कई बार काटना पड़ता था, कई बार ले आना पड़ता था, 1 से अधिक जानवरों को काटना पड़ता था, क्योंकि हालेलुया मेढ़ों का लहू, बैलों का लहू, बकरों का लहू मनुष्य का पाप का छुटकारा नहीं दे सकता।
इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आया, पुत्र का रूप धारण कर लिया, पुत्र के समान जीवन बिताया, और जब मनुष्य का रूप धारण करते हुए वो पुत्र इस संसार में आया, उसको देखकर पुराना नियम के तमाम बातों को जानने वाला यूहन्ना याजकों के घर में पैदा हुआ, याजकों के घरों में पला पड़ा, याजकों का शिक्षा पाया हुआ उस यूहन्ना जो पवित्र आत्मा से गर्भ से ही भर गया था, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो यीशु को देकर के कहा, ये वास्तव में परमेश्वर का मेमना है जो सारे मानव जाति के पापों को उठाने वाला। आमीन। इब्रानियों का पत्रिका लेकर कहते गए वो मेमना निर्दोष है। आमीन। मैं यहां एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम फसह का पर्व के बारे में अध्ययन करते हैं, वो एक फसह का पर्व में ही यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान हुआ है। वो भी एक फसह का दिन था, जिस वक्त फसह का मेमने को मंदिर में काटा गया था, उसी समय गोलगोथा नामक जगह पर, वहां पर एक कलवरी में एक क्रूस पर यीशु मसीह को काटा गया है। यीशु सारे मानव जाति के लिए लहू बहाया, सारे मानव जाति के लिए दुखों को सहा, कष्टों को सहा। परंतु उससे पहले जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, जिसको हम खजूर के इतवार कहते हैं, एक गधी के बच्चे के ऊपर, एक लादू के ऊपर चढ़ करके वो यरूशलेम में प्रवेश किया। लोगों ने उसको होसन्ना गा करके उसको यरूशलेम में प्रवेश कराया। उस वक्त एक सप्ताह पूरा यीशु महायाजक के जरिए से, फरीसियों के जरिए से, शास्त्रियों के जरिए से, सदूकियों के जरिए से उसको जांचा गया, उसका जांच पड़ताल किया गया है। लोगों ने उसको उससे अलग अलग प्रकार का सवाल पूछा। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, भीड़ के बीच में खड़े होकर यीशु मसीह ने पूछा, तुम में से कौन है जो मेरे पाप के बारे में मुझे याद दिला सकते हैं? आमीन। इस संसार में अलग अलग लोग महान अवतार कहते हैं, अलग अलग लोग महापुरुष कहते हैं, अलग अलग लोग हालेलुया मानव का उद्धार के लिए आया दावा करते हैं। उनके बीच में यीशु मसीह को खड़ा करके देख लीजिए। जब उनके बीच में यीशु मसीह को खड़ा करके आप देखेंगे तो यीशु निष्पाप है। बाकी सबके जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई कलंक हालेलुया दिखा सकते हैं, बता सकता है, वो दुनिया जानते हैं। लेकिन यीशु पूछता है, मेरे पाप के बारे में कौन मुझे याद दिला सकते हैं? हालेलुया। आमीन। वो निर्दोष है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उनका जन्म कुंवारी मरियम के जरिए से हुआ। पाप के बिना वो इस संसार में जीवन बिताया। उनके दिमाग में पाप का ख्याल नहीं था, उनके व्यवहार में पाप नहीं था, उनके चाल चलन में पाप नहीं था, उनके बोली में पाप नहीं था। उन्होंने कभी किसी पर कोई दोष नहीं लगाया। हालेलुया। पाप के बिना इस संसार में मनुष्य के रूप में आकर के कोई भी जीवन बिताया है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। फसह का पर्व में जो मेमने को काटा जाना है, वो मेमने के लिए परमेश्वर ने बोला वो मेमना एक नर हो, वो मेमना एक निर्दोष हो, जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई धब्बा ना हो, जिस पर कोई कलंक ना हो। हालेलुया। एक परिवार के लिए एक मेमना पुराना नियम में जब मारा गया तो आज से 2000 वर्ष पूर्व हालेलुया सारे मानव जाति के पाप के लिए एक मेमना काटा गया है। उस मेमने पर आप और मैं विश्वास करने के कारण, उसके लहू पर विश्वास करने के कारण हम लोग छुटकारा पाए हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला? ना केवल मेमने को लेना। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 7, निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 7वां पद में परमेश्वर क्या कहता है? उस मेमने को लो
उसके बाद उसको काटो, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों और चौखट के सिरे पर लगाए। चौखट पर लगाए, कहा मेमने को काटना, उसके बाद उसके लहू ये कटोरे पर लेना, कटोरे पर लेने के बाद जूफा से उस लहू को जूफा को उस लहू में डुबा करके उसको चौखट के दोनों स्थान पर लगाना, ऊपर भी लगाओ नीचे भी लगाओ, दोनों चौखट के दोनों स्थान पर लगाना। हालेलुया। क्योंकि आधी रात के वक्त मिस्र में मौत का फरिश्ता आएंगे और जिसके घर में लहू का निशान है, मौत का फरिश्ता उसको पार होकर के चला जाएगा। इसलिए उस त्योहार को फसा, पार हो जाना, मृत्यु से पार हो जाना। मौत का फरिश्ता मृत्यु पार हो जाएगा। लेकिन जिन जिनका घर में यह लहू का निशान नहीं है, चाहे वो मिस्री हो, चाहे वो इस्राएली हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि वो मिस्र का बाउंड्री का अंदर है तो उसका घर में मौत का फरिश्ता घुसेगा और उसका पहलौठा मारा जाएगा। हालेलुया। आप सोचिए, मूसा और हारून इस्राएलियों को बता रहा है मानो, यदि इस्राएली इस बात को नहीं मान लिया होता तो क्या होता। बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं है इस्राएली नहीं माना, लेकिन मैं सोच रहा हूं यदि कोई इस्राएली नहीं मान लिया होता तो जरूर उसका घर में भी मौत का फरिश्ता घुसेगा। आमीन। इस्राएल के घराने में जन्म लेने से उद्धार नहीं है, उद्धार विश्वास से है। हालेलुया। आमीन। कई मसीह लोग सोचते हैं मेरा माता पिता मसीह है, मेरा पापा मसीह है, मम्मी मसीह है, मेरा दादा दादी मसीह है, नाना नानी मसीह है और हम मसीह खानदान में पैदा हुआ है, इसलिए उद्धार हमारा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे ऐसा सुनने वाला कोई है तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, उद्धार व्यक्तिगत है। उद्धार आपका पापा मम्मी मानने से नहीं, आप मानने से उद्धार होता है, आप विश्वास करने से उद्धार होता है। हालेलुया। यह लहू, यीशु मसीह का जो लहू जब तक आपके हृदय पर ना लग जाए, जब तक आपका माथे पर ना लग जाए, जब तक कि यह लहू को आप स्वीकार ना करें, तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा है कि चौखट के दोनों पल्लों पर या दोनों चौखट के दोनों लकड़ियों पर आप लोग लहू को लगाने के बाद पूरी रात अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के व्यवस्था के अंतर्गत मुझे रहना है, परमेश्वर का नियम के अंतर्गत रहना है। उद्धार प्राप्त करने के बाद अपना मर्जी से जीवन बिताने के लिए इजाजत परमेश्वर ने हमें नहीं दी। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैंने उद्धार पा लिया, मैंने हाथ उठाया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, अब तो मैं अंदर आ गया हूं, अब तो मैं अपनी मर्जी से जीवन बिता सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, हमें अपना मर्जी से जीवन बिताने का अधिकार नहीं है। हमारे लिए एक व्यवस्था है, हमें अंदर रहना है, परमेश्वर का सुरक्षा का कवच का अंदर रहना। हालेलुया। आमीन। उसका निर्गमन 12 का 12वां और 13वां पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर क्या कहता है, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 12 and 13, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। हालेलुया। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होगे।
लहू का निशान आपको नाश होने से बचाएंगे। हालेलुया। लहू के बिना छुटकारा नहीं, लहू के बिना उद्धार नहीं। यदि आप छुटकारा पाना चाहता है तो यीशु को अपना हृदय में ग्रहण करें, यीशु के बलिदान को ग्रहण करें। यीशु कालवरी के क्रूस पर आपने जो लहू मेरे लिए बहाया है, वो लहू मेरे पापों के लिए बहाया है। मैं उस लहू को ग्रहण कर लेता हूं। जब आप लहू को विश्वास का जूफे से अपने माथे पर लगाओगे, अपने दिल पर लगाओगे, अपने जीवन पर लगाओगे, तब आप विजय रहोगे। हालेलुया, आमीन। बचने का एक ही रास्ता है, यीशु के लहू पर विश्वास करना, यीशु के लहू को अपने जीवन में लेना। आमीन। इसलिए पगला कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा हुआ है, हमारा फसह का मेमना काटा गया वो मसीह है। यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। हालेलुया, आमीन। और निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 8वां पद में हम जाएंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको खाने का एक तरीका है। उससे भी मैं 2-3 बातें आपसे बताना चाहता हूं। निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 8वां पद, और वे उसके मांस को उसी रात आग में बूझकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। और ये जो बकरा है उसको साबुत रखना है, इसका हड्डी को तोड़ने का इजाजत नहीं है, इसको पीस करने का इजाजत नहीं है, इसको पानी में उबालने का इजाजत नहीं है, इसको किसी और तरीके से पकाने का इजाजत नहीं है। इसको क्या करना है, आग में भून कर खाना है, तंदूर बना करके। राइट? क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह उठाने वाले उन दुखों का निशानी है। किस प्रकार वो वास्तविक मेमना, जो परमेश्वर का मेमना, जो सारे मानव जाति का पापों को उठाने के लिए इस संसार में आए, वो किस प्रकार कष्टों को उठाया, किस प्रकार आग में ताबा गया। जिस प्रकार एक जिंदा बकरे को भूना जाता है, उस प्रकार अलग अलग लोगों के द्वारा यीशु मसीह पर ताड़ना किया गया। यहूदियों के द्वारा मार खाए, रोमियों के द्वारा मार खाए, हेरोदस ने उसको पीटने का आदेश दिया, पिलातुस ने उसको भेद लगाने का आदेश दिया, कोड़े बरसाने का आदेश दिया, लोगों ने उसके चेहरे पर थूका, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, उसके पीठ को इस कदर तोड़ दिया, हल चलाने के बाद खेत जैसा दिखता है वैसा उसको पीठ को उन्होंने हालेलुया कोड़ों से हल चलाया। कितने यातनाएं उसको दिया गया। उसके आंखों पर पट्टी बांधा, उसके बाद थप्पड़ मारा और बोला भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है। ओ जिस प्रकार फसह का मेमने को आग में भूना जाता है, उस प्रकार आपका और मेरा उद्धार करता यीशु को कष्टों का आग में भूना गया। हालेलुया, आमीन। उसके बाद उसका मांस को तेज धार वाले चाकू से निकालता है, बिना हड्डी तोड़े हुए। हालेलुया। अपने चेलों के साथ अंतिम फसह मनाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तलवार कितना है। वहां का तलवार काटते का चाकू है वो कितना है, कहा 2 है, काफी है। किस काम के लिए? किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए, किसी का हत्या करने के लिए। हालेलुया। वो केवल इसके लिए है। उस फसह के अंतिम फसह अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने भी मनाया। उस वक्त आग में भुने हुए उस बकरे का, उस मेमने का हड्डी में से मांस को अलग करने के लिए यीशु ने चाकू रखने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद पतरस ने उसको बगल में लगा करके छिपा करके रखा,
ताकि गेतसमने के बगीचे में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो आएगा उसका गर्दन को भी काटेंगे। मसीह को हथियार उठाने का इजाजत नहीं है। मसीह को दूसरों पर अत्याचार करने का इजाजत नहीं है। यद्यपि दुनिया में, इतिहास में हम कई बार देखते हैं मसीह लोगों ने परमेश्वर का इस बात को, इसको पालन नहीं किया है। कई लोगों पर मसीह लोगों ने अत्याचार किया है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है हमें हथियार उठाने का इजाजत नहीं है। इसलिए ये चाकू लेकर के, यही बुने हुए मेमने को, उसका मांस को हड्डी में से अलग करने वाला इस चाकू को लेकर के जब पतरस कूद पड़ा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। तुझे मैंने चाकू उठाने के लिए नहीं बुलाया, तलवार उठाने के लिए नहीं बुलाया, झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया, मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। हमारे हाथों में प्रभु ने कोई तलवार नहीं दी, प्रभु ने कोई AK-47 नहीं दी, प्रभु ने और कोई हथियार नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथों में कोई सामान दिया है तो वो तो पवित्र वचन है। कहीं भी हम इस पवित्र वचन को बोल सकते हैं, क्योंकि ये वचन पवित्र है। हालेलुया, आमीन। उसको भूनकर खाना है, आग में भूनकर खाना। ये आग में भूनना प्रभु यीशु मसीह को आने वाला दुखों के बारे में बताता है। और बाइबल में लिखा है उसका कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह को कालवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया है तो यीशु के दाएं और बाएं जो चढ़ाए गए डाकुओं के साथ क्या बर्ताव किया गया है। और उनको वो मरा है ये जांचने के लिए आया तो वो मरा नहीं था, उनके हड्डियों को तोड़ा गया। क्रूस पर लटकाए जाने वाला व्यक्ति आसानी से नहीं मरता है, इसलिए मरने के लिए उसके हड्डियों को तोड़ा जाता है। परंतु जब यीशु मसीह के पास आया, उससे पहले यीशु ने अपना आत्मा को अपना पिता के हाथ में सौंप दिया, अपना प्राण को त्याग दिया। इसलिए किसी ने यीशु मसीह के दिल को छेदा है और वहां से पानी, लहू मिला हुआ पानी आया है, लहू मिला हुआ पानी आया है। तो सिपाहियों ने समझ लिया ये मर गया है, उसका एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। फसह का, मेमने का हड्डी नहीं तोड़ी जाती है, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का उसको भी तोड़ा नहीं गया है। हालेलुया, हड्डी को तोड़ा नहीं गया। फिर उसको कड़वी साग के साथ खाना है। कड़वी साग के साथ इसलिए खाना है क्योंकि कड़वी साग जो है वो इस्राएलियों का कष्ट को दर्शाता है। इस्राएली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, इस्राएली लोगों को कष्ट सहना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार हमारे लिए कष्टदायक अनुभव है। बाइबल हमें कहता है ये एक मरुस्थल का सफर है, मरुस्थल का सफर है। पौलुस प्रेरित कहते हैं आने वाला समय के उस आनंद के बारे में उसके साथ जब तुलना करते हैं तो इस संसार का कष्ट क्षण भर का है, क्षण भर का है। इतना आनंद काल हमें मिलने वाला है, इतना समय हम प्रभु के साथ जीवन बिताने वाला है, तो इस संसार का कष्ट तो क्षण भर का कष्ट है। हालेलुया, ये मरुस्थल का सफर एक विश्वासी के लिए, यदि उसका विश्वास पक्का है तो क्षण भर का कष्ट है। यदि उसका विश्वास पक्का नहीं है तो ये हालेलुया हालेलुया ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। किसी दिन किसी को नींद नहीं आता है तो बार बार घड़ी देखेंगे, अरे ये रात कुछ ज्यादा लंबी तो नहीं है, हैं? इतने लंबी रात, इतनी लंबी रात। यदि अच्छी, बहुत अच्छा नींद आ जाता है तो सुबह उठने के समय अरे रात बहुत जल्दी बीत गई, 2 घंटा और सोना था, राइट? हमको महसूस होता है। हालेलुया। एक विश्वासी का कष्ट, एक विश्वासी का कष्ट क्षण भर का है। विश्वास कीजिए, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमें ले चलेंगे, यीशु हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, आमीन। इस कष्ट के इस मरुस्थल में, इस कष्ट के इस मरुस्थल में पवित्र आत्मा हमारे साथ इसलिए दिया गया है ताकि ये कष्ट हमारे लिए क्षण भर का लगे, क्षण भर का लगे। आमीन।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मरुस्थल में जब तक रहेंगे तब तक कष्ट है, तब तक दुख है, कड़वी साग इस संसार में है। हालेलुया। अनेक कष्टों के द्वारा, अनेक क्लेशों के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया है। विश्वास में आने के बाद सबसे पहला हमारा प्रार्थना है, मेरे को कोई कष्ट ना आए। अक्सर लोग फोन करते हैं, बोलते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो बीमारी से बचे रहे, पास्टर जी प्रार्थना करो आर्थिक समस्या से मैं बचे रहो, पास्टर जी प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा से मैं बचा रहो, पास्टर जी प्रार्थना करो ये क्लेश ना आए, वो ना आए। हमारा हमेशा प्रार्थना का विषय है कष्ट ना आए, दुख ना आए, क्लेश ना आए। परंतु मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप संसार में रहते हैं तो ये सब झेलना पड़ेगा। प्रार्थना करो, मेरे साथ रहो प्रभु यीशु, दैट्स ऑल। बीमारी में साथ रहो, मेरे कष्टों में मेरा साथ रहो, मेरे कर्जे में मेरे साथ रहो, मेरा कड़वी साग खाने का समय मेरे साथ रहो। बाद में जब इस्राएली लोग जब फसह का पर्व हर साल मनाता है, बाद में जब मनाने लगते हैं तो वो लोग सब्जियों को काट करके, है ना, सलाद को काट करके उसको नमकीन पानी में डुबा डुबा करके खाते थे। यह याद दिलाने के लिए किस प्रकार का कष्ट, खारा अनुभव हमारे जीवन में रहा है ना, उस प्रकार उन लोग इसको मनाते थे। और तीसरा चीज है, कहते हैं कि अखमीरी रोटी के साथ खाना, अखमीरी रोटी के साथ। दो चीजें मैंने आपको बोला है, एक आग में भून करके खाना, और दूसरा कैसा खाना है, कड़वी साग के साथ खाना। फिर कहता है अखमीरी रोटी के साथ खाना है। और हम कुरिन्थियों के पत्री में आएंगे, वहां 5वां अध्याय का 7वां पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है उसके बाद उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। ओके, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध कर। पुराना खमीर, फसह का पर्व में एक परंपरा है। फसह का पर्व में एक परंपरा यह है कि फसह शुरू होने से पहले वे लोग खमीर को अपना घर से निकालते हैं। और मैंने एक यहूदी परंपरा को जानने वाले व्यक्ति से यह सुना है कि घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, घर का पिता, वो क्या करते हैं, खमीर को अपना घर से पूर्णतः निकालता है और उसका छोटा सा एक अंश कहीं ना कहीं छिपा के रखेंगे, क्योंकि वे लोग खमीरी रोटी खाते हैं, अखमीरी रोटी नहीं खाते। ताजा गूंदा हुआ आटे की रोटी उन लोग नहीं खाते, हम खाते हैं, है ना। हमें ताजा गूंदा हुआ आटे की रोटी मिले तो भले भले, लेकिन उन लोग खमीर मिला करके आटे को गूंद लेते हैं, उसको कुछ समय के लिए रखते हैं। जब वो आटे में थोड़ा खमीरपन आ जाता है तब उसको खाते हैं, उसको पका के खाते हैं, पफ हो जाता है, वो फूल करके आ जाता है। अब फसह से पहले 7 दिन के लिए कोई खमीर का वस्तु खाने का इजाजत नहीं है। वो इस बात को दर्शाता है कि हमारे आत्मिक जीवन में पवित्रताई का महत्व है। खमीर किस चीज को दिखाता है? खमीर जो है वो गंदगी को दिखाता है। 8वां पद को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 8। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। खमीर किस बात को दर्शाता है? बुराई और दुष्टता, बुराई और दुष्टता। और ये पूरे समय पर यह फसह का पर्व करीब 7 दिन मनाया जाता है। यह 7 दिन में अखमीरी रोटी का पर्व भी 7 है। फसह का पर्व भी है, अखमीरी रोटी का पर्व भी है, और यह पर्व दोनों मिलकर के 7 दिन चलते हैं। और पहला दिन उनके लिए सबत है और आखिरी दिन भी उनके लिए सबत है। पवित्र दिन मनाते हैं, उस दिन पवित्र सभा होते हैं, और इसी बीच में कोई खमीर खाना उनके लिए इजाजत नहीं।
अखमीरी रोटी यीशु मसीह का निर्दोषता को दर्शाता है। वो मैंने आपको पहले से ही बोला है, यीशु निर्दोष है, यीशु निर्दोष है, उनमें कोई खमीर नहीं है। खमीर नहीं है उसका अर्थ क्या है? यीशु में ना कोई बुराई है, यीशु में ना कोई दुष्टता है। राइट? कोई बुराई नहीं, कोई दुष्टता नहीं। ऐसा कोई महापुरुष बोल सकता है मुझ में कोई दुष्टता नहीं, मुझ में कोई बुराई नहीं। पिछले दिनों में एक मसीही व्यक्ति का दूसरे के साथ डिबेट हुआ, दूसरा कोई मजहब का व्यक्ति था, उनके साथ डिबेट हुआ, यूट्यूब में है, और मैं उस डिबेट को सुन रहा था। उसमें डिबेट करते करते आया तो यीशु मसीह की तुलना किसी और का आराधना के व्यक्ति से किया जा रहा है। दोनों आपस में तुलना करते हैं। तो करते 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 तो जो मसीह व्यक्ति ने पूछा कि जो आप जिसकी उपासना करते गए, आप जिसको मानते हैं, उनका जीवन और उनका उपदेश क्या दोनों में तालमेल होना जरूरी नहीं? हमसे कहा गया मैं जैसा बोलता हूं वैसा जीवन बिताओ। फर्क समझ में आया? मेरा जीवन को देख करके जीवन मत बिताओ, मेरा उपदेश सुन करके जीवन बिताओ। इस संसार के सभी महापुरुष का स्वभाव यह है। इस संसार के नबियों का स्वभाव यह है। वो कहता है कि मेरे जैसा जीवन बिताओ, उनका जैसा जीवन बिताएगा तो ना भारत में जीवन बिता सकता है, दुनिया का कोई भी मुल्क में जीवन नहीं बिता सकता है, फांसी पर चढ़ा देंगे, लोग पत्थर मारेंगे, घर वाले ही घर के अंदर मार देंगे। लेकिन यीशु के जैसा आप दुनिया में कहीं भी जीवन बिता सकते हैं। यीशु जैसा चला वैसा आप दुनिया में कहीं भी चल सकते हैं। हालेलुया। अपनी पूरी जिंदगी में किसी महिला से कभी अभद्र व्यवहार नहीं की, किसी को कभी गाली नहीं दी। हालेलुया। जो श्राप देता है उसको कभी श्राप नहीं दिया। जिसने उनको पीटा, जिसने उन पर उपद्रव किया, जिसने उनको सताया, उसको भी माफ किया। यीशु जैसा आप दुनिया में कहीं भी जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरा जैसा जीवन मत बिताओ, मेरे उपदेश सुनकर के जीवन बिताओ। यीशु ने बोला मेरे जैसा जीवन बिताओ। वो इस संसार में आकर के हमें जीवन बिता करके दिखाया कि मेरा जैसा जीवन बिताओ। स्वर्ग में बैठ करके भाषण नहीं दी, आपके और मेरे समान इस संसार में मनुष्य बनकर के आया। उनको भूख लगा, उनको गर्मी लगा, उनको सर्दी लगा, वो मनुष्यों का बीच में रहा, मनुष्यों के बीच में रह करके एक अखमीरीपन का जीवन बिताया। अखमीरीपन का जीवन भी इसमें लिखा हुआ है, सीधाई और सच्चाई। हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। इसलिए आवो हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। यीशु में दो चीजें पाया जाता है, एक सीधाई और सच्चाई। हमारे अंदर क्या चाहिए? सीधाई और सच्चाई। आमीन। पौलुस प्रेरित तीतुस को जो पत्री लिखता है वो कहता है कि दुश्मन को उंगली उठाने का मौका तक ना दो, किसी को तुम पर आरोप लगाने का मौका तक नहीं दो। एक निर्दोष जीवन बिताने के लिए हम समर्पण करें, एक सीधाई का जीवन बिताने के लिए हम समर्पण करें, एक सच्चाई का जीवन बिताने के लिए हम समर्पण करें। हालेलुया, आमीन। जब ये रोटी जब तोड़ा जाता है, अखमीरी रोटी, अखमीरी रोटी, ये अखमीरी रोटी को टेबल पर रखते हैं और टेबल पर रखने के बाद घर का पिता पर्व के दिन ये अखमीरी रोटी को तोड़ करके उसका आधा भाग खाने के लिए देता है और उसका आधा भाग क्या करता है, उसको सफेद कपड़े में लपेट करके उसको कहीं रखा जाता है।
हालेलुया, आमीन। किसी ने मुझे कहा वो इसलिए रखा जाता है ताकि भोजन सारे रोटी खाने के बाद जो चिकना पदार्थ है उसको निकालने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और घर में से जिसको उसको ढूंढ करके लाता है उसको बड़ा इनाम दिया जाता है। ऐसा भी एक परंपरा यहूदियों के बीच में है। यहूदियों के बीच में अलग अलग प्रकार का परंपरा है। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जब रोटी लेकर के तोड़ करके अपने चेलों के हाथ में दिया अंतिम फसह में और पहला प्रभु भोज में उन्होंने जब दिया, उन्होंने कहा ये लो, ये मेरा नया नियम का मेरा शरीर है। कटोरा उठा करके उन्होंने दिया, हुए लो, नया नियम का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाना है, जो तुम्हारे लिए टुकड़ा टुकड़ा होना है, मेरा शरीर। हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद उसके उस शरीर को एक सफेद चादर में लपेट करके अरिमतिया का यूसुफ का कब्र में रखा है। हालेलुया, ये सभी चीजों का महत्व है। यदि हम विस्तार रूप से ये सभी चीजों को जो फसह के साथ जुड़े हुए हैं वो पढ़ेंगे तो एक बात समझ में आ जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि ये सब प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ है। इसलिए यीशु को कहता है हमारा फसह का मेमना। और मैं दो बातें बता करके समाप्त करना चाहता हूं। एक, किस परिवेश में पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय लिखा है। यदि वो पृष्ठभूमि में नहीं बताएंगे तो ये हमारे लिए नया नियम का कलीसिया के लिए शायद ज्यादा महत्व नहीं रखेंगे। ये पृष्ठभूमि जानने के लिए पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 5 verse 1, उसमें क्या लिखा हुआ है? पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को पत्री लिख रहा है, कह रहा है यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रखता है। राइट, छोड़ दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए, खाली उसको ले लीजिएगा कि अनैतिक काम कोरिन्थ कलीसिया में बढ़ने लगे। अनैतिक जो नैतिकता के विरोध में है। और पौलुस कहने लगे कलीसिया के अंदर ऐसा पाप बढ़ने लगे जो अविश्वासियों में भी सुना नहीं जाता। सुनिए, आज का कलीसिया को ले लीजिए। आज का कलीसिया कैसे है? आज का कलीसिया में वस्त्र धारण को देख लीजिए। आज का कलीसियाओं में लोगों का चलने का तरीका को देख लीजिए। आज के कलीसिया में लोगों का चरित्र को देख लीजिए। ऐसे कई लोग हैं जो संसार में भी इतना धार्मिक नहीं है, ऐसे लोग कलीसिया के अंदर पाया जाता है। कलीसिया अकमीरीपन का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सीधाई और सच्चाई से चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारे अंदर दुष्टता, हमारे अंदर वो बुराई नहीं होना चाहिए। संसार से अलग रहो। कलीसिया का अर्थ क्या है? संसार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड। सब बातों में संसार से एक अलगाव होना है, संसार से अलग रहना। आमीन। संसार से सेपरेट रहना, इस संसार के सदृश्य ना बनना। हालेलुया, आमीन। संसार के सदृश्य ना बनना है। हमारे जो मसीह प्रचारक है, मसीह प्रचारकों में दो ग्रुप है। एक ग्रुप है आजकल जो गाने निकलता है उन गानों का प्रशंसक है, और दूसरा ग्रुप है आजकल जो नए नए गाने निकलते हैं फिल्मी धुन के, उसके आलोचक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम विश्वास में आए, हमारा टीनेज में जब हम विश्वास में आए, तो उस वक्त के जो गाने हैं उस पर प्रभु के आगमन, स्वर्ग राज्य के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में आशा भरी गीतें,
आज जो अधिकांश गाने जो मिलते हैं वो क्या है, सांसारिक आशीषों को बढ़ा चढ़ा करके गाते हैं। यीशु ने क्या दिया, सांसारिक आशीषें। उन गानों में 90% गाने सांसारिक गानों के साथ तुलना करने में अच्छा है, धुन अच्छा लगता है। कई गाने हम इसलिए गाते हैं क्योंकि उनका धुन अच्छे लगते हैं, उनका म्यूजिक अच्छे लगते हैं। यदि आप एक फिल्मी गाने को 4 बार सुनो, दिमाग में चढ़ जाएगा, गुनगुनाने लगोगे। यदि किसी मसीह गाना उसके धुन के कारण अच्छा है तो सोचना पड़ेगा। यदि वह मसीह गाना बाइबल के मूल्यों पर आधारित है, यीशु के चरित्र पर आधारित है, मसीही जीवन के आशा पर आधारित है, उस कारण हमको अच्छा लगता है, तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि आप मेरे साथ सहमत ना हो, मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसके साथ सहमत होने का कोई जरूरी नहीं है। असहमति में भी एक सहमति है, राइट? वही हमारी खूबसूरती है। असहमत होने के लिए हम सहमत हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वहां पर कोई झगड़ा ही नहीं है ना, कोई लड़ाई नहीं है ना, कोई मतभेद ही नहीं है ना। आमीन। विविधता में ही एकता है, राइट? ओके, अब पहला कोरिन्थी 5वां अध्याय 9 से 11 तक पढ़ना चाहता हूं मैं। 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11। आप लोग सोच रहे हैं मैं बंद क्यों नहीं कर रहा है, अब मैं बंद करने के लिए ही जा रहा हूं। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम जगत में से निकल जाना ही पड़ता है, राइट? जगत में कौन है? जगत में कौन है? व्यभिचार करने वाले हैं, जगत में मूर्ति पूजक है, जगत में लोभी है, जगत में ऐसे ऐसे लोग पाए जाता है। बाइबल कभी नहीं कहते कि उनके बीच में मत रहो। ऑफिस में आप किसके संग रह रहे? संसारिक लोगों के संग रह रहा है ना? कहीं भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कौन है? संसारिक लोग हैं। संसारिक लोगों के साथ रहने के लिए परमेश्वर का वचन कभी मना नहीं करते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि संसार के समान मत बनो। आप उनका बीच में रह सकते हैं, परंतु आप उनके समान मत बनो, राइट? यदि आप अपने बिजनेस के कारण या अपने ऑफिस के कामों के कारण या अपने किसी भी बात के कारण यदि आप दारू पीने वालों के बीच में रहे या ऐसे कई लोगों के बीच में रहे जो पाप करते हैं, तो भी वहां निष्पाप रहने के लिए वहां परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है। उनका बीच में हमारा एक गवाही हो। हालेलुया। फिर किसके साथ संगति करना नहीं करना? मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाता है, विश्वासी है, भाई कहने का मतलब विश्वासी है, यदि कोई विश्वासी कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसके साथ संगति मत करना। विश्वासी कहता है, फिर व्यभिचारी भी है, विश्वासी फिर लोभी भी है, विश्वासी मूर्ति पूजक भी है, विश्वासी गाली देने वाला है। मुझे सुनने वाला, गाली देने वाला विश्वासियों सुधर जाइए, नहीं तो हम आपके साथ संगति छोड़ देंगे। या पियक्कड़ है, पियक्कड़ है, पीने वाला है। कई विश्वासी अच्छे से पीते हैं घर में, कलीसिया में तो बहुत अच्छे हैं। पीने वालों छोड़ दो, परमेश्वर लीवर पकड़ने से पहले छोड़ना बेहतर है ना? पियक्कड़ों को बाइबल में स्थान नहीं है। अंधेर करने वाला यानी दूसरों पर अत्याचार करने वाला, बहुत सारे चीजें ऐसा बोल बोल करके जाएंगे तो बहुत कुछ है। और पीने वाला दुखी ना हो जाए, बाकी तो पास्टर कम बोलते हैं, पीने को ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को पीने में ही जीना है, इसलिए, राइट? इसलिए है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब कोरिन्थियों का पत्री में जो मसीह के बारे में, फसह का मेमने के बारे में और अखमीरी रोटी के बारे में, पर्व के बारे में, उस संदर्भ में कहते हैं कि पाप से दूर रहने का संदर्भ में कहते हैं, राइट? अब
निर्गमन का पुस्तक में हम जाकर के हम समाप्त करेंगे। निर्गमन में एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 19, निर्गमन 12 का 19 क्या लिखा है? 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। कुछ लोगों को एक मौका मिल गया, 7 दिन तक ना रहे, 8वां दिन रह सकता है। कुछ विश्वासी लोग तो बहुत अच्छे हैं, 40 दिन उपवास प्रार्थना रखते हैं, है ना। ऐश वेडनेसडे से लेकर के ईस्टर का दिन तक 40 दिन कोई बीड़ी नहीं पिएंगे, कोई सिगरेट नहीं पिएंगे, कोई गाली नहीं देंगे, कोई दारू नहीं पिएंगे, प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु। यहां तक कि इतने पवित्र बनेंगे, कुछ लोग नॉनवेज भी नहीं खाते, इतना पवित्र बनेंगे। 41वां दिन व्याज समेत सब वापस लेंगे। तो वो कहता है, परमेश्वर भी कहते हैं 7 दिन। हेलो, पुराना नियम परछाई है और नया नियम असलियत है। वहां हम एक परछाई के रूप में 7 दिन पर्व मनाते थे। नया नियम का विश्वासी के जीवन में हर दिन पर्व है, हम हर दिन पवित्र है, हमें खमीर नहीं चाहिए। हम पवित्र है तो 24/7 पवित्र है। हालेलुया। इसलिए नया नियम में लिखा है, जो अधर्म में है वो अधर्म करता रहे, जो मलिनता में है वो मलिनता में बने रहे, परंतु जो पवित्र है, जो धर्मी है, अपने आप को पवित्र करे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में यही संदेश देता है। इस संदेश के साथ प्रकाशित वाक्य समाप्त हो जाता है। इसलिए अपना पवित्रताई हमारे हाथ में है। हमारे घरों में, हमारे जीवन में खमीर नहीं होना चाहिए, हम अखमीर बने। हालेलुया, आमीन। निर्गमन 12 का 31 से 37 तक, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 31 to 33 लास्ट पोर्शन है, 12 का 31 से 33 तक। ओके, अब फिरौन पर वापस आए, फिरौन और इसराइली। हम हमारा मुख्य संदेश क्या है? मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। अब फिरौन ने अभी तक क्या कहा? मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मैं अपना भुजबल से इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊंगा। हालेलुया। मूसा तू जा, हारून तू जा, फिरौन के सामने खड़ा रहे और बोल, सेनाओं का यहोवा अपना महाबल से इस्राएलियों को निकालने में सामर्थ्य है, तू जाने मत दे। हालेलुया। हमारे घरों में बंधनों में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर निकाल लाएंगे। कभी यह मत कहना प्रभु के लिए असंभव है। पिछले दिनों में एक बहन बहुत दुखी होकर के कहा, मेरा पति तो कभी सुधरेगा ही नहीं। मैंने आमीन नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो सुधरेगा। हालेलुया, आमीन। वो सुधरेगा। हम यदि प्रार्थना करता है तो लोग सुधरेंगे, हमारे परिवार के लोग सुधरेंगे, हमारे रिश्तेदार सुधरेंगे, हमारे पड़ोसी सुधरेंगे, हमारे मित्र सुधरेंगे, लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। लोग दारू के बोतलों को छोड़ेंगे, लोग संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ेंगे, लोग मूर्ति पूजा छोड़ेंगे, लोग अन्य आराधना छोड़ेंगे, लोग अंधेर करना छोड़ देंगे, लोग प्रभु के पास आएंगे। यह हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। 31। तब फिरौन ने रात की रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। भैया सोना भी लो, चांदी भी लो, रास्ते का किराया भी लो, और कुछ मांगे, खाना चाहिए, सब चाहिए, ले जाओ और निकल जाओ। प्यारो, शैतान का गुलामी हमेशा का नहीं है।
आमेन, हालेलुया। हम आजाद होंगे, हमारे प्यारे लोग आजाद होंगे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारा देश आजाद होंगे, हालेलुया। हम देश के लिए यदि प्रार्थना करता है वो भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारा देश आजाद होंगे। शैतान हमेशा आपको गुलाम बना करके, हमारे देश को गुलाम बना करके, हमारे अधिकारियों को गुलाम बना करके, हमारे नेताओं को गुलाम बना करके, हमारे देशवासियों को गुलाम बना करके नहीं रख सकते। हम निकलेंगे, हम आजादी पाएंगे। और निर्गमन 12 का 37 में लिखा है 20 साल के ऊपर के 6 लाख पुरुष। अरे किसी ने कैलकुलेशन करके बताया मिनिमम 20 लाख से लेकर के 40 लाख लोग, मिनिमम कैलकुलेशन में 20 लाख से लेकर के मैक्सिमम 40 लाख लोग एक झुंड बन करके मिस्र में से निकल आया है। कितने लोग मिस्र में आए थे? 70 या 72 लोग। एक जगह पर 70 लिखा, एक जगह पर 72 लिखा। 70 या 72 लोग 4 पीढ़ी के बाद कितना बन गया? मिनिमम 20 लाख। 20 साल के ऊपर के 6 लाख पुरुष। हालेलुया। ये बीमारी आपको घटाएंगे नहीं, ये आर्थिक समस्या आपको घटाएंगे नहीं, ये परेशानी आपको घटाएंगे नहीं, ये आप पर और ताकत प्रदान करेंगे। आप बढ़ेंगे, आप इस कदर बढ़ेंगे, दुनिया देखते रह जाएंगे। आइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस वचन को मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे।